हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल। स्टार एजुकेशन यूट्यूब चैनल में शुरू करते हैं आज के 16 मई के करंट अफेयर। सबसे पहला प्रश्न आज के वीडियो में, हाल ही में किस राज्य ने अपना स्थापना दिवस 16 मई को मनाया? तो हाल ही में सिक्किम ने अपना स्थापना दिवस 16 मई को मनाया, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है। सिक्किम को 16 मई 1975 को सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, तो ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। और एक और बात आप सिक्किम के बारे में याद रखिए, सिक्किम के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे पवन कुमार चामलिंग, वे भारत के किसी भी राज्य के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, तो ये सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले व्यक्ति थे पवन कुमार चामलिंग, सिक्किम के मुख्यमंत्री थे। अभी हाल में सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? प्रेमसिंह तमांग। राज्यपाल है गंगा प्रसाद और सिक्किम की कैपिटल है गंगटोक। हाल ही में छत्रपति संभाजी महाराज की कौन सी जन्म जयंती मनाई गई? तो अभी छत्रपति संभाजी महाराज इनकी 363वीं जन्म जयंती मनाई गई, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है। छत्रपति संभाजी महाराज, आपने शिवाजी महाराज का नाम तो सुना ही होगा, तो ये संभाजी महाराज उनके बेटे थे। तो इसकी अभी 363वीं जन्म जयंती मनाई गई थी। और इसका जन्म कब और कहाँ हुआ था ये भी आपको याद रखना है। 14 मई 1657 में पुणे के पास पुरंदर किले में इनका जन्म हुआ था। और शिवाजी महाराज है मराठा साम्राज्य के एक महान राजा थे, उनके ये बेटे थे। ठीक है, शिवाजी के बारे में एक प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है। शिवाजी ने बाघ नख से यानी कि बाघ के पंजे से किसका वध किया था? ठीक है, तो बाघ के पंजे से अफजल खान का वध किया था। तो ये प्रश्न काफ़ी बार एग्जाम में आया हुआ है और रिपीट भी हुआ है। ठीक, अब संभाजी महाराज के बारे में भी थोड़ी बात करते हैं। तो ये भी एक महान राजा थे। एक मुगल राजा था औरंगजेब, वो मराठा साम्राज्य का सबसे बड़ा दुश्मन था। तो ये औरंगजेब ने बीजापुर और गोलकुंड इसके शासन को समाप्त करने के लिए संभाजी के साथ काफ़ी बार युद्ध हुआ और संभाजी को कैदी भी बना लिया। और संभाजी महाराज की इसमें महत्वपूर्ण भूमिका थी। हालांकि जीत नहीं पाए थे, परंतु काफ़ी निडरता से इसका सामना किया था औरंगजेब का और उसकी सेना का। और औरंगजेब ने संभाजी महाराज की बड़ी क्रूरता से हत्या कर दी थी। एक एक शरीर का अंग काटकर इनकी हत्या कर दी गई थी। तो इतना बेरहम राजा था ये औरंगजेब। हाल ही में किस राज्य के तंजावुर नेटिव वर्क को जीआई टैग दिया गया था? तो अभी तमिलनाडु के तंजावुर नेटिव वर्क को जीआई टैग दिया गया है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है। तो तब अभी तमिलनाडु की दो चीज़ों को जीआई टैग मिला है। एक तो हमें पता चल गई तंजावुर नेटिव वर्क, दूसरी है आरामबावुर वुड कार्विंग्स। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों को अभी जीआई टैग मिला है। बात करते हैं, ये आप सैंपल देख सकते हैं। तंजावुर नेटिव वर्क हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? जो भी हिंदू मूर्तियों है तो वहाँ सभी में ये वर्क देखने को मिलता है तमिलनाडु में। और बृहदेश्वर मंदिर है उसमें तो काफ़ी ये वर्क देखने को मिलता है, बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, ये तंजावुर नेटिव वर्क है, इसे तंजावुर पीठ वर्क के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें एसेनोमोने एस्पेरा नाम के पौधे से ये बनाया जाता है। ठीक है, तो ये याद रखिए कौन सा पौधा यूज़ होता है इसमें। तो एसेनोमोने एस्पेरा नाम का जो पौधा है, ये पौधे का उपयोग किया जाता है। आरामबावुर वुड कार्विंग्स की बात करते हैं तो ये एक लकड़ी की कला है। तो इसमें कौन कौन से पेड़ यूज़ होते हैं लकड़ी में, ये भी आपको याद रखना है। आम का पेड़, लिंगम का वृक्ष और नीम का पेड़, ये सभी की लकड़ियों से ये बनाई जाती है। ठीक है, पेरम्बलूर कारीगरों द्वारा ये बनाई जाती है। तो कौन सा कारीगर बनाता है ये भी याद रखिए, पेरम्बलूर के कारीगर है ये कलाएं डेवलप करते हैं। हाल ही में जारी किए गए ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स, इसमें कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की रैंकिंग जारी की गई है, इसमें स्वीडन शीर्ष पर रहा है। तो ऑप्शन बी आंसर है। ये इंडेक्स किसके द्वारा जारी किया गया है?
तो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स अभी अभी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा जारी किया गया है। इसमें शीर्ष पर यानी कि पहले स्थान पर है स्वीडन, दूसरे स्थान पर है स्विट्जरलैंड, तीसरे स्थान पर है फिनलैंड। फिनलैंड की जो प्रधानमंत्री है सना मारिन, ये पूरे विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री है, तो ये भी याद रखिए। और भारत इसमें कौन से स्थान पर है, तो भारत है 74th रैंक पर, ठीक है, 74वें स्थान पर है भारत इस रैंकिंग में। तो टॉप 10 कंट्री की लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, फिनलैंड, डेनमार्क, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, नेदरलैंड एंड आइसलैंड। तो ये सारे टॉप 10 कंट्री है। और WEF यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बात हुई तो इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। स्थापना हुई थी इसकी 1971 में। मुख्यालय कहाँ पे, स्विट्जरलैंड में। हाल ही में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने, हाल ही में आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने वी विद्यावती। तो ऑप्शन बी हमारा आंसर है, वी विद्यावती अभी अभी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बनी है। कौन सी बैच के IAS अधिकारी थे, तो 1991 के IAS अधिकारी थे, कर्नाटक कैडर के थे। और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की बात हुई तो इसकी स्थापना हुई थी 1861 में और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, नई दिल्ली में। तो इतनी चीज़ें आपको इसमें से याद रखनी है। और ये है वी विद्यावती, अभी अभी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की नई अध्यक्ष बनी है। हाल ही में भारत के किस राज्य ने 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को रद्द किया है, तो अभी अभी 10वीं और 12वीं कक्षा की परीक्षाओं को रद्द किया है छत्तीसगढ़ ने। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और राज्यपाल कौन है, ये आपको मुझे कमेंट में लिख के बताना है। आगे बढ़ते हैं। किस राज्य की सरकार ने हाल ही में ई-संजीवनी OPD सेवा शुरू की है, तो अभी अभी महाराष्ट्र ने ई-संजीवनी OPD सेवा शुरू की है। और क्या होगा इसमें, तो एक वेबसाइट के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसके बाद आपको टोकन दिया जाएगा और जब आपकी बारी आएगी तो आपको डॉक्टर जैसे बेसिक क्वेश्चन पूछता है और आपको दवाई लिख देता है, वैसे ही आपको वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू बेसिक क्वेश्चन पूछे जाएंगे और डॉक्टर आपको दवाई लिख देगा, ठीक है। तो ये सेवा अभी अभी शुरू की है महाराष्ट्र की सरकार ने। अगर आपको याद हो तो कुछ समय पहले यानी कि अप्रैल 2020 में हिमाचल प्रदेश की सरकार ने भी ऐसी एक सेवा शुरू की थी, इसका भी नाम ई-संजीवनी OPD सेवा ही था। और राजस्थान की सरकार ने भी एक ऐसी ऐप लॉन्च की थी, क्या है इसका नाम, आयु एवं सेहत साथी एप्लीकेशन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। हाल ही में किस देश ने सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से रेडियो तकनीक पर आधारित एक आई फील यू नामक ब्रेसलेट जारी किया है यानी कि बनाया है। तो अभी अभी इटली ने सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए रेडियो टेक्नोलॉजी पर आधारित एक आई फील यू नाम का एक ब्रेसलेट बनाया है। क्या करेगा ये ब्रेसलेट, तो जब आप किसी के भी संपर्क में आएंगे तो ये ब्रेसलेट आपको अलर्ट करेगा। तो ये टाइप का ब्रेसलेट बनाया है इटली ने। हाल ही में बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो हाल ही में बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है उत्तराखंड की सरकार ने। मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल है बेबी रानी मौर्य। UNCTAD द्वारा जारी किए गए एक रिपोर्ट के अनुसार पहले 3 महीनों में वैश्विक व्यापार में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है, तो अभी UNCTAD ने ये रिपोर्ट जारी किया है और 3% गिरावट आई है वैश्विक व्यापार में। UNCTAD की बात हुई तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1964 में और मुख्यालय है स्विट्जरलैंड के जिनीवा में। UNCTAD की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है एग्जाम में, तो पूरा नाम भी आपको याद रखना है, यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। लास्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने हाल ही में अपनी कंपनी के हर कर्मचारी को घर से काम करने की छूट दी है, तो अभी अभी ट्विटर ने सभी कर्मचारियों को घर से काम करने की मंजूरी दे दी है। ट्विटर की बात हुई तो CEO है जैक डॉर्सी और स्थापना हुई थी इसकी 2006 में। तो ये था हमारा आज का वीडियो। मज़ा आया तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बाकी है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।